हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी स्पेशल क्लास में। ये जो क्लास है ये आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए बराबर इक्विवेलेंट वैल्यूएबल है। आज हम आरबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग सेक्शन का टॉपिक है, इसको कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इनविटेशन रिप्लाई। 4 मार्क्स का ये टॉपिक आता है और अगर आप थोड़ा बहुत भी इस पर ध्यान देते हैं तो इजी गोइंग आप इस 4 नंबर के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनविटेशन रिप्लाई क्या होता है। इनविटेशन आप सभी जानते हो, जैसे किसी के घर में कोई कार्यक्रम है, शादी का है, बर्थडे पार्टी है, होम इनॉग्रेशन है, इन सभी कार्यक्रम के लिए वो हमें एक निमंत्रण देते हैं, पत्र छपवा कर देते हैं। हमारी जो डे टू डे लाइफ में उसमें तो हम जवाब नहीं देते हैं, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक जगह ऐसी होती है जहाँ पर ऐसे निमंत्रण पत्रों का जवाब दिया जाता है। वही हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसे हम इनविटेशन रिप्लाई के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में इसको 4 मार्क्स का दिया गया है और मेरे हिसाब से आरबीएसई सिलेबस में जो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है वो ये इनविटेशन रिप्लाई है। मेरे अनुसार आरबीएसई के जो सिलेबस में सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है वो इनविटेशन रिप्लाईज का ही है। थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे तो आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। देखिए, इनविटेशन रिप्लाई को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अपने सिलेबस में दोनों ही शामिल है, फॉर्मल रिप्लाईज भी है और इनफॉर्मल रिप्लाईज भी है। फॉर्मल रिप्लाई में जो रिप्लाई लिखा जाता है वो यूजुअली 3rd पर्सन में लिखा जाता है और इनफॉर्मल रिप्लाई में जो इनविटेशन लिखा जाता है वो 1st पर्सन और 2nd पर्सन में लिखा जाता है। इसके अलावा जो फॉर्मल रिप्लाई में कंटेंट लिखने जा रहे हैं अपन, उसी को इनफॉर्मल रिप्लाई में केवल प्रोनाउन चेंज करके और लेटर वाली डिजाइन करके इनफॉर्मल रिप्लाई अपन आसानी से कवर कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो मुख्य फोकस है वो केवल फॉर्मल रिप्लाई पे ही रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें इसको टॉपिक को कवर करने से पहले जान लेनी चाहिए। देखिए, जिन चीजों को अपने को क्वेश्चन में से निकालना है, सबसे पहली चीज है इनवाइटी एंड होस्ट। इनवाइटी कौन होता है? इनवाइटी वो व्यक्ति होता है जिसको निमंत्रण भेजा गया है। अपन सिंपल से समझ लीजिए कि आपके घर में कोई प्रोग्राम है और आपने निमंत्रण कार्ड छपवाया है और मेरे घर भेजा है और मुझे उसका जवाब देना है, तो मैं इनवाइटी हो गया और आप होस्ट हो गए। होस्ट यानी जिस व्यक्ति के घर में प्रोग्राम है, जिस व्यक्ति के घर के अंदर प्रोग्राम है, प्रोग्राम वाला जो व्यक्ति है वो होस्ट कहलाता है और जिसको बुलाया गया है, मुझे अगर बुलाया गया तो मैं इनवाइटी कहलाऊंगा। क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का पता लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर अपन किसी प्रश्न को आसानी से समझ जाते हैं तो अपना आधा काम वही कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन जो आने वाला है अपना आरबीएसई और सीबीएसई के अंदर, उसमें यूजुअली आपको इनवाइटी और होस्ट दोनों का नाम लिखकर देते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगाकर कभी इनवाइटी का नाम गायब कर देता है तो कभी होस्ट का नाम गायब कर देता है। अपने को बहुत सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर होस्ट कार्यक्रम आयोजित करने वाला और इनवाइटी जिसको बुलाया गया है, दोनों का नाम अगर मेंशन है तो हमें वही लिखना है, अन्यथा हम अपने अनुसार, कल्पना के अनुसार कोई भी नाम लिख सकते हैं। दूसरी जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मिसेज एंड मिस्टर। देखिए, कई जगह आपको रेफरेंस में इसके सीक्वेंस में अंतर मिल सकता है, कुछ जगह आपको मिस्टर एंड मिसेज भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो आंसर्स है सीबीएसई और आरबीएसई की, अगर आप उनके क्वेश्चन में भी देखेंगे तो क्वेश्चन में भी पहले मिसेज लिखा होता है फिर मिस्टर लिखा होता है। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो सीक्वेंस दे रखा है, मिस्टर और मिसेज दे रखा तो आपको ऐसे लिखना है, मिसेज और मिस्टर दे रखा तो आपको वैसे ही लिखना है। देखिए, ये जो टाइटल है ये हम किसी व्यक्ति के नाम से पहले यूज करते हैं। मिस्टर हम किसी मेल पर्सन के नाम के आगे यूज करते हैं और कोई फीमेल है, अनमेरिड है, उसके नाम के आगे अपन मिस यूज करते हैं। और अक्सर इनविटेशन में कपल्स को हाईलाइट किया जाता है, तो कपल्स जब आते हैं, कपल्स यानी पति और पत्नी, तो उनके नाम को मिसेज एंड मिस्टर करके लिखते हैं। जैसे अगर किसी जेंट्स का नाम दिया हुआ है तो आप लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर अंकुर प्रजापत। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। कई बार आप केवल सरनेम दिया होता है, मिस्टर
मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, तो उससे भी अपना काम चल जाता है। तो इसके सीक्वेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्वेश्चन में सीक्वेंस दे रखा है वही अपने को लिखना है। नेक्स्ट चीज जो है वो है डेट का फॉर्मेट। देखिए इंग्लिश में आप किसी भी प्रकार का आंसर लिख रहे हो, यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ इन्विटेशन रिप्लाई, नोटिस का आप आंसर लिख रहे हो या यूजुअल किसी चैप्टर का आंसर लिख रहे हो, डेट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके अंदर अपन पहले तारीख लिखते हैं और महीने के नाम की स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे अगर अपने को 15 अगस्त 1947 लिखना है तो 15 तो अपना डिजिट में आ गया, लेकिन अगस्त की अपने को स्पेलिंग लिखनी है और फिर ईयर वापस अपने को डिजिट में लिखना है, यानी मंथ की स्पेलिंग लिखनी। ये चीज आप हमेशा याद रखें। कई बार होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देता है, कई बार अच्छे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इन पर ध्यान देते हैं, तो ऐसी गलती आप न करें और मंथ के है जो उसकी आपकी स्पेलिंग लिखनी है। नेक्स्ट चीज है इनविटेशन रिप्लाईज। जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के होते हैं। अब इन फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी जवाब देने वाला अगर कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा है तो उसे एक्सेप्ट के लैंग्वेज में लिखा जाता है, और अगर कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो रहा है तो उसे डिक्लाइन कहते हैं। क्वेश्चन में आपके ये दोनों ही वर्ड आएंगे, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। एक्सेप्ट यानी आप कार्यक्रम में जा रहे हो, डिक्लाइन यानी आप किसी वजह से कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे हो। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इनविटेशन रिप्लाई को लिखते समय ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आप देखिए, ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप याद कर लेते हो, बहुत बेसिक फॉर्मेट है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, और कुछ मिनट्स की आप प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी इस फॉर्मेट को आप आसानी से लर्न कर लोगे और आसानी से आप 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इसमें ला सकते हो। देखिए एक माइंड मैप अपने को दिमाग में रखना है। माइंड मैप अगर आप बनाते हो तो चीजों को लर्न करना और उनको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाना पॉसिबल हो जाता है। केवल रटना नहीं है, दिमाग में पिक्चराइज भी आपको उसको करना होता है। तो इसकी अगर हम पिक्चर सेट करेंगे तो 1 2 3 और 4 लगभग इसके अंदर 4 लाइंस है। वहां पर कॉपी के फॉर्मेट के अनुसार किस साइज की हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, वैसे लाइंस बढ़ सकती है। आप इसको कंटिन्यूस आगे भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि आप इसको लाइन वाइज ही याद करें, तो आपको परमानेंट याद रहेगा और मिस्टेक होने के चांसेस कम रह जाते हैं। तो देखिए 4 लाइंस है, इसमें पहली जो लाइन है, अब आपको इसको याद करने की, मेमोरी में सेट करने की ट्रिक्स भी देख लेना है कि कैसे अपने को ये याद रहेगा परमानेंटली। सबसे पहले आपको ये याद करना है, सिंसियरली थैंक्स। यहीं से हमेशा शुरू से ही काम हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार अपन मिडिल से स्टार्ट करके भी चीजों को सीख लेते हैं। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि प्रेजेंट सिंपल से पहले अपने को पास्ट सिंपल पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इजी होता है और अच्छे से अपने को अंडरस्टैंड होता है। तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है पहली लाइन में, सिंसियरली थैंक। इसमें भी सिंसियरली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो या हटा सकते हो, पर ये वर्ड आपको याद रखना है। अब इसको कैसे लिंक करते हैं, इसके दोनों तरफ 2 व्यक्तियों के नाम है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी, दोनों तरफ व्यक्तियों के नाम है। ये दोनों के टाइटल्स हैं जो आपको क्वेश्चन के अनुसार लगाने हैं। अब इधर किस व्यक्ति का नाम है, इधर जो व्यक्ति है वो है इनवाइटी। इनवाइटी यानी जिसको प्रोग्राम में बुलाया गया है, मुझे प्रोग्राम में बुलाया गया तो मैं इनवाइटी हुआ, मैं ही जवाब दे रहा हूं। और दूसरी साइड में लिखते हैं होस्ट, यानी जिसके घर में प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आयोजित करने वाला। पहले नेम ऑफ इनवाइटी जवाब देने वाले का ये प्रश्न में दिया होता है, और दूसरी साइड में अपने को लिखना है नेम ऑफ द होस्ट, यानी जो निमंत्रण भेजा है जिसके घर पे प्रोग्राम है। आई होप क्लियर है। क्लियर करने का तरीका आप फिर से देख लीजिए। आपको सिर्फ सिंसियरली थैंक याद रखना है, इसके दोनों तरफ 2 नेम्स हैं, एक तरफ आपको इनवाइटी यानी जवाब देने वाले का नाम लिखना है और दूसरी तरफ आपको जिसके घर में प्रोग्राम है उसका नाम लिखना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी लाइन में आप चलिए, दूसरी लाइन में आपको याद रखना है फॉर द काइंड इन्विटेशन, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, फॉर द काइंड इन्विटेशन। काइंड इन्विटेशन के बाद में जैसे प्रोग्राम में किस तरीके से आप शामिल हो रहे हो, किस तरीके से शामिल होने का मतलब है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है।
टू अटेंड और टू बी ए जज और टू बी द चीफ गेस्ट। यूजुअली जो पर्सनल प्रोग्राम होते हैं, जैसे वेडिंग का प्रोग्राम हो गया, रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हो गया, कोई भी खाने वगैरह का प्रोग्राम है, तो उसे हम अटेंड करते हैं। और अगर कोई स्कूल ने, किसी इंस्टीट्यूट ने अपने को बुलाया है, एज ए जज बुलाया है या एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है, तो वहाँ अपन जज या चीफ गेस्ट की भूमिका में सम्मिलित होते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और ये आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। इसके तुरंत बाद में आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है कि कौन सा प्रोग्राम है। जैसे प्रोग्राम हो सकता है होम इनॉग्रेशन, जिसे अपन अपने गृह प्रवेश करते हैं, वेडिंग शादी, रिंग सेरेमनी सगाई हो गया, बर्थडे पार्टी हो गई, ये कॉमन है, ये टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, यही मैंने मेंशन किया है। सीबीएसई में थोड़े से एक अलग टाइप के देते हैं, आरबीएसई में यही फिक्स चीजें ही बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा अगर स्कूल का है तो यूजुअली एनुअल फंक्शन इसका प्रोग्राम होता है या कोई क्विज कंपटीशन होता है उस प्रोग्राम का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो सेकंड लाइन क्लियर है। इसमें से फॉर द काइंड इन्विटेशन आपको याद रखना है। पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आप किस प्रकार से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो और उसके बाद में आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है। 2 लाइन्स कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी लाइन बहुत इजी है, केवल याद रखना है कि डेट और जगह लिखनी है अपने को। तीसरी लाइन में डेट लिखनी है कि किस तारीख को प्रोग्राम है। अक्सर ये क्वेश्चन में दी हुई होती है, नहीं दे रखी है, तो जिस दिन आप आंसर लिख रहे हो उससे 1 दिन बाद की या 2 दिन बाद की आप उसमें लिख सकते हो। जस्ट बाद में जिस जगह पर इवेंट हो रहा है, कार्यक्रम, जैसे किसी होटल में हो रहा है तो होटल का नाम लिख दो, स्कूल में हो रहा है तो स्कूल कैंपस लिख दो, और घर पे हो रहा है तो एट देयर रेजिडेंस भी आप लिख सकते हो। ये 3 लाइन्स आपकी कंप्लीट है। अब आप देखिए फोर्थ लाइन यहाँ पर देखिए और लगा हुआ है इस फॉर्मेट में, यानी कि आपको दोनों में से एक ही लाइन लिखनी है। ये पहली वाली जो लाइन है ये अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वहां पर लिखना है। दूसरी वाली लाइन है अगर आप फंक्शन में शामिल नहीं हो सकते हो तो आपको सेकंड वाली लाइन लिखनी है, यानी दोनों नहीं लिखनी है। चाहे आप फर्स्ट लिखिए चाहे आप सेकंड लिखिए, कौन सी लिखोगे ये भी क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है। क्वेश्चन में ये जरूर आएगा कि आपको इन्विटेशन एक्सेप्ट करना है या आपको डिक्लाइन करना है। डिक्लाइन यानी मना करना है, दोनों में से आपको एक लाइन लिखनी है। तो इस प्रकार से 4 लाइनें अपने इसमें कंप्लीट हो जाती है। अब अपन देखते हैं एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन इसमें करके देख लेते हैं, तो अपने को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने हेतु निमंत्रण। कोई फैमिली प्रोग्राम है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था, शादी का हो गया, सगाई का हो गया, जन्मदिन का हो गया, गृह प्रवेश का हो गया। ऐसे कार्यक्रमों के कैसे क्वेश्चन आता है और कैसा उसका आंसर लिखना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी, ध्यान रखिए आप। ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई ऑफ रिग्रेट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अमित डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन फ्रॉम Mrs. and Mr. Sharma to their daughter Trisha's birthday party on 10th March 2024 at Hotel राजविलास। अब इसमें से अपने को डिटेल्स देखनी है कि कौन कौन सी डिटेल्स इसके अंदर अपने काम की है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहली जो डिटेल है अपने कि क्वेश्चन में देखिए क्या लिखना है, फॉर्मल रिप्लाई लिखना है पहली चीज। तो अब अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को चाहिए था एक तो इनवाइटी, अपने को एक तो चाहिए इनवाइटी यानी जिसको इनवाइट किया गया। तो यहाँ पर कहने कि आपको मिस्टर अमित बनकर जवाब देना है, तो मिस्टर अमित आपका इसमें इनवाइटी हो गया यानी जवाब देने वाला हो गया। दूसरा अपने को देखना है कार्यक्रम किसके घर पे है, तो कार्यक्रम है, इनविटेशन आया है अपने मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। तो होस्ट जो है कार्यक्रम के, वो होस्ट कौन हो गए, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। तो 2 चीजें अपन ने इसमें कर ली है। सिंसियरली थैंक्स से पहले जिसको आमंत्रित किया गया है और सिंसियरली थैंक्स के बाद में इसने आमंत्रण भेजा है, दोनों का नाम इसमें आ चुका है। इसको आप यहाँ पर 27 कर लें, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो अपने को अपडेट चाहिए वो है कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम का नाम इसमें दिया हुआ है देयर डॉटर्स त्रिशाज बर्थडे पार्टी, वही अपने को लिखना है, देयर डॉटर्स बर्थडे पार्टी।
अगर आप चाहे तो यहाँ पर उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरी लाइन में जो अपने को लिखना था, डेट लिखनी है और जगह का नाम लिखना है। तारीख इसमें दी हुई है 10 मार्च 2027, अपन ने लिख लिया है। होटल का नाम आ गया होटल राजविलास। तो ये पहली जो पार्ट है इसका ये कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को जो फोर्थ लाइन लिखनी थी, फोर्थ लाइन देखना अपने को उसको एक्सेप्ट किया है या डिक्लाइन किया। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ डिक्लाइन, तो वही डिक्लाइन वाली रटी रटाई लाइन अपने को यहाँ पर मेंशन करना है। ही रिग्रेट्स हिज इनेबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये कई बार क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन होती है कि आप अगर मना कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, नहीं जाने का कारण क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होता है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा होता है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ तो ड्यू टू जो भी रीजन वो दे रहे हैं वही लिखना है, नहीं दिया हुआ है तो आपको सिंपल सा ड्यू टू इलनेस आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद में ही विशेष अ ब्राइट फ्यूचर टू त्रिशा, ये एडिशनल लाइंस है। जिसको अच्छा स्कोर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, वो इंप्रेशन बनाने के लिए एडिशनल लाइंस लिख सकता है। बाकी इस कंटेंट में वो सब चीज लिखी हुई है जो नेसेसरी है। एक्स्ट्रा चीजें इसमें मैंने कोशिश की कि नहीं लिखे। तो ये एक पारिवारिक कार्यक्रम वाला ये कंप्लीट हो जाता है। वापस एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। सबसे पहले अपने को याद रखना है सिंसियरली थैंक्स, उससे पहले आ जाएगा जिसको बुलाया गया है, उसके बाद में आ जाएगा जो होस्ट है जिसके यहाँ प्रोग्राम है। दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, फॉर द काइंड इन्विटेशन। उसके बाद में अटेंड करे तो अटेंड, चीफ गेस्ट बन रहे तो चीफ गेस्ट, या जज बन रहे तो जज। और जो प्रोग्राम का नाम है एनुअल फंक्शन तो वो आ जाएगा, रिंग सेरेमनी तो वो आ जाएगा। सेकंड लाइन कंप्लीट है। थर्ड लाइन में आपको डेट लिखनी है और जगह लिखनी है। और लास्ट जो लाइन है, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट वाली लाइन याद करके वो लिखना है, और डिक्लाइन कर रहे हो तो डिक्लाइन वाली लाइन जो आपको वहां पर मेंशन करनी है, बॉर्डर बनानी है। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके सिलेबस का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है और आसानी से कवर कर सकते हो आप। मात्र 15-20 मिनट भी आप इसको रिवाइज कर लेते हो तो कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी प्रकार से कोई मार्क्स में डिडक्ट नहीं करेगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में आपको और बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड करा सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।